अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट। तो हम देखते हैं इसमें यह होता है कि रिलेटिव पोजीशन या रैंकिंग होती है डिफरेंट ग्रुप्स की, पर्सनस की, ऑब्जेक्ट्स की, और उनके दरमियान एक जो रैंक या पोजीशन होती है वो हम एस्टेब्लिश करते हैं और हम देखते हैं कौन अपर रैंक पे है, कौन हायर रैंक पे है, कौन लोअर रैंक पे है, कौन लोअर पोजीशन पे है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं इन अ क्लास अली स्कोर्स हाई मार्क्स देन असलम। अली के जो मार्क्स हैं वो असलम से ज़्यादा होते हैं। हारिस स्कोर मोर मार्क्स देन अली। हु स्कोर द लोएस्ट मार्क्स। तो इसमें जो सबसे कम मार्क्स स्कोर करेगा वो असलम होगा, क्योंकि अली के मार्क्स असलम से ज़्यादा हैं और हारिस के मार्क्स तो अली से भी ज़्यादा हैं। तो सबसे कम मार्क्स जो होंगे असलम के होंगे। इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो राइट होगा। इसके बाद हम देखते हैं इन एन एस्टेब्लिशमेंट आबदा होल्ड्स अ सीनियर पोजीशन टू रिहाम एंड आलिया होल्ड्स अ जूनियर पोजीशन टू रिहाम। हु होल्ड्स द जूनियर मोस्ट पोजीशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं आबदा की जो पोजीशन है वो रहीम की पोजीशन से ज़्यादा है और रहीम की पोजीशन जो है वो आलिया की पोजीशन से ज़्यादा है। द प्रॉपर ऑर्डर शुड बी आबदा पोजीशन, फिर रहीम पोजीशन और फिर आलियाज पोजीशन। दस आलिया होल्ड्स द जूनियर मोस्ट पोजीशन। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। इसमें आबदा की सीनियर पोजीशन थी रहीम से और आलिया की जो थी वो जूनियर थी रहीम से। तो इसमें जो प्रॉपर ऑर्डर हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट। अभी हम कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट की एक्सरसाइज देखेंगे और उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ए इज़ ओल्डर देन बी एंड बी इज़ ओल्डर देन सी। हु इज़ द यंगेस्ट। तो जो इसका ऑप्शन होगा राइट वो होगा सी, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर है बी से और बी जो है ग्रेटर है सी से, which means A is greater than B and B is greater than C. Thus C is the youngest. A option is the right. क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं इन अ क्लास लैला स्कोर हायर मार्क्स देन सादिया एंड रिदा हु स्कोर्स लोएस्ट मार्क्स। तो इसमें यह है कि सबसे कम मार्क्स जो होंगे वो रिदा के होंगे, क्योंकि लैला के मार्क्स सादिया से भी ज़्यादा हैं और सादिया के मार्क्स रिदा से ज़्यादा हैं, जिसका मतलब ये है कि लैला के जो मार्क्स हैं वो सादिया और रिदा दोनों से ज़्यादा हैं। तो इसमें सबसे कम मार्क्स जो होंगे वो रिदा के होंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे रहीम शमीम एंड मुनीर आर स्टडिंग इन द सेम क्लास। रहीम इज़ बिगर दैन शमीम, शमीम इज़ वीकर दैन मुनीर, देयर फॉर द रिलेटिव पोजिशन ऑफ रहीम एंड मुनीर आर एज अंडर। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर हमारे पास ये होता है कि नो डेफिनेट कंक्लूजन कैन बी मेड, क्योंकि यहाँ पे उसने बिगर यहाँ पे वीकर दे दिया है और यहाँ से हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे अमजद इज़ टॉलर देन आसिफ। अमजद आसिफ से बड़ा है। अकरम इज़ टॉलर देन अमजद बट यंगर देन आसिफ। हु इज़ द शॉर्टेस्ट। सबसे छोटा इनमें कौन है। तो सबसे छोटा जो है आप देख सकते हैं कि अमजद आसिफ से वैसे भी बड़ा है। अकरम इज़ टॉलर देन अमजद, अकरम भी अमजद से बड़ा है और बट यंगर देन आसिफ। हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा ये अमजद, अकरम हो जाएगा, सॉरी अकरम, क्योंकि अमजद से भी बड़ा है। सबसे बड़ा अकरम हो जाएगा, उसके बाद अमजद आ जाएगा और उसके बाद आसिफ आ जाएगा। तो सबसे शॉर्ट जो होगा वो आसिफ होगा। इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट होगा। बी 4 का बी ऑप्शन राइट होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है अन्नम इज़ बिगर देन हिब्बा। अन्नम जो है वो हिब्बा से बड़ी है। सब्बा इज़ बिगर देन हिना। सब्बा जो है वो हिना से बड़ी है। इसके बाद सना इज़ नॉट बिग एज सब्बा बट इज़ बिगर देन हिब्बा। सना जो है वो सब्बा जितनी बड़ी नहीं है लेकिन हिब्बा से वो बड़ी है। हिना इज़ नॉट बिग एज हिब्बा। तो हिना जो है वो हिब्बा जितनी नहीं है। तो सबसे स्मॉल जो होगी कौन सी होगी,
हम देखेंगे इसमें अन्नम तो वैसे हिब्बा से बड़ी होगी, सब्बा भी बिगर होगी। इसके बाद सन्ना जो है वो भी हिब्बा से बड़ी होगी। हिन्ना जो है वो हिब्बा जितनी नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे जो शॉर्ट होगी वो हिन्ना होगी, जिसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि a report says the number of bus accident is more than that of car accident. The number of car accident is less than the number of truck accident. The number of truck accident is less than the number of bus accidents. Which of the following do you draw from the report? तो यहाँ से हमें पता चलेगा देयर आर मोर बसेस ऑन रोड, नहीं। देयर आर मोर ट्रक्स ऑन रोड, नहीं। ट्रक ड्राइवर्स आर वेरी केयरलेस, नन ऑफ दिस। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जब बस एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो देयर आर मोर बसेस ऑन रोड। इसका मतलब ये है कि जब कार एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, ट्रक एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, तो रोड पे बसेस जो हैं वो हम ज़्यादा हैं, वो हम कंक्लूजन इसका निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं इफ सादिया रन्स लेस फास्ट देन सोनिया एंड मारिया रन्स एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन मशल रन्स। सादिया जो है वो कम भागती है सोनिया से, और मारिया जो है वो मशल जितना भागती है। देन मशल रन्स एज फास्ट एज सादिया, नहीं। फास्टर देन सोनिया, फास्टर देन सादिया, तो फास्टर देन सादिया होगा, क्योंकि मशल जो है वो सादिया से फास्ट भागेगी, क्योंकि सादिया वैसे भी सोनिया से कम भाग रही है और मारिया जो है वो फास्ट भाग रही है मशल जितनी। तो मशल जो होगी वो ज़ाहिर सी बात है सादिया से फास्ट ही होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं अली, साद एंड हसन आर वाइज, अकरम, अली एंड हमज़ा आर इंडस्ट्रियस, Akram, Hassan and Hamza are honest. Ali, Saad and Hamza are sportsmen. Find out which of them is not wise but is a sportsman. तो हम देखते हैं कि हमज़ा जो है वो इंडस्ट्रियस है, हमज़ा ऑनेस्ट है, हमज़ा स्पोर्ट्समैन है, लेकिन हमज़ा यहाँ पे वाइज नहीं है। और अली हम देखते हैं अली वाइज है, लेकिन अली जो है वो स्पोर्ट्समैन भी है। तो यहाँ पे हमने निकालना है ऐसा बंदा जो वाइज नहीं है लेकिन स्पोर्ट्समैन है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। हमज़ा हमारे पास स्पोर्ट्समैन है लेकिन हमज़ा हमारे पास वाइज नहीं है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में अन्नम वर्क्स मोर देन राबिया। अन्नम जो है राबिया से ज़्यादा काम करती है। सन्ना वर्क्स एज मच एज हामिद, हिना वर्क्स लेस देन साबिर, राबिया वर्क्स मोर देन सन्ना, हु वर्क्स मोस्ट ऑफ ऑल। तो हम देखते हैं अन्नम जो है राबिया से ज़्यादा काम करती है, सन्ना हमें जितना काम करती है, हिना जो है साबिर से कम काम करती है, और राबिया जो है सन्ना से ज़्यादा काम करती है। अगर राबिया सन्ना से ज़्यादा काम करती है और अन्नम वैसे भी राबिया से ज़्यादा काम कर रही है, और तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो अन्नम होगा, क्योंकि अन्नम पहले राबिया से ज़्यादा काम कर रही है और राबिया सन्ना से ज़्यादा काम कर रही है, तो अन्नम सबसे ज़्यादा काम करेगी। ए ऑप्शन जो होगा इसका वो राइट होगा। इसके बाद हम MCQ 10 में देखते हैं हारिस, सन्ना एंड उलवा आर अप ऑन द लेटर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सॉरी, ये आलिया लिखा हुआ है। Haris, Sanna and Alia are up on a ladder in the following order. Haris is higher than Sania. Sania is lower than Alia. Alia is higher than Haris. No definite conclusion can made. तो जहाँ पे हम देखते हैं कि हारिस है, फिर सन्ना है, फिर आलिया है, तो इसका स्टेटमेंट एट X is valid. Alia is higher than Haris. इसके बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट एट Y is valid. No definite conclusion can made. Both X and Y are valid. Both are invalid. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो B होगा। No definite conclusion can be made.
तो हम यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने कोई स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दी कि हारिस कहाँ है, सन्ना कहाँ है, आलिया कहाँ है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑफ रैंकिंग टेस्ट हो गए। इस तरह के एमसीक्यूज आपके एएमसी इनिशियल में आ सकते हैं, तो आपने इनकी तैयारी मस्ट करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।